क्या कभी सोचा है कि एक प्राचीन ग्रंथ दिमाग को शांत करने की चाबी हो सकता है? आज हम हनुमान चालीसा को धर्म से थोड़ा परे आधुनिक ब्रेन साइंस के नजरिए से देखने वाले हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ शब्द हमारे दिमाग की पूरी वायरिंग को ही बदल सकते हैं। चलिए इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जिससे शायद हम सभी कभी न कभी जूझते हैं, यानी हमारा ओवरथिंकिंग वाला दिमाग। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि मन एक ऐसी मशीन बन गया है जिसका स्विच ऑफ बटन ही कहीं खो गया हो। बस विचार हैं कि घूमते ही रहते हैं, एक खत्म न होने वाले लूप में। अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो अकेले नहीं है। सच तो ये है कि ये आज के समय की सबसे बड़ी मेंटल चुनौतियों में से एक है। साइंस की माने तो एक इंसान का दिमाग एक ही दिन में 60,000 से ज्यादा विचार पैदा करता है। सोचिए जरा, 60,000! ये नंबर ही अपने आप में कितना बड़ा है। लेकिन असल प्रॉब्लम विचारों की गिनती नहीं है। असली चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन हजारों विचारों में से करीब-करीब 90% विचार या तो नेगेटिव होते हैं या फिर वही पुराने घिसे पिटे विचार बार-बार दिमाग में आते रहते हैं। और यही वो मेंटल ट्रैप है, वो जाल है जो डर, चिंता और स्ट्रेस को पैदा करता है। तो सवाल ये है कि ये डर महसूस होता क्यों है? देखिए, साइंस के हिसाब से इसका कारण हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका नाम है एमिगडाला। इसे दिमाग का खतरे का अलार्म समझ लीजिए। जब भी हम ज्यादा सोचते हैं तो ये अलार्म बजने लगता है और कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, और बस यही वो केमिकल है जो हमारे मन की शांति को छीन लेता है। तो फिर इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल क्या है? बड़ी हैरानी की बात है कि इसका जवाब किसी मॉडर्न लैब में नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने एक ग्रंथ में छिपा हो सकता है। हमारी वेदों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, नाद ब्रह्म। इसका मतलब है ध्वनि ही ब्रह्मांड है, यानी साउंड ही यूनिवर्स है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही साउंड की इस पावर को समझ लिया था, एक ऐसी शक्ति जो मैटर यानी पदार्थ तक को बदल सकती है। और यहीं से हनुमान चालीसा की कहानी शुरू होती है। ये किसी शांत आश्रम में नहीं लिखी गई थी, बल्कि इसका जन्म हुआ था डर और निराशा के बीचों बीच। जरा सोच कर देखिए, तुलसीदास जी जेल की एक अंधेरी कोठरी में बंद है। मौत का खतरा सर पे मंडरा रहा है। उनके पास कोई हथियार नहीं, सिर्फ शब्दों की ताकत है। और उसी घने अंधेरे में उन्होंने डर को ही हराने के लिए इन पंक्तियों को रचा था। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हनुमान चालीसा सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक सोनिक टूल है। मतलब शब्दों की एक ऐसी सटीक इंजीनियरिंग जिसे खास वाइब्रेशंस पैदा करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ऐसी वाइब्रेशंस जो सीधे हमारे दिमाग की केमिस्ट्री पे असर कर सकती हैं। लेकिन ये काम करता कैसे है? चलिए अब इसके पीछे की साइंस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये मंत्र हमारे ब्रेन को कैसे रीवायर करते हैं। सबसे पहले एक साइंटिफिक शब्द को समझना जरूरी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका बहुत सीधा सा मतलब है हमारे दिमाग की खुद को बदलने की ताकत। पहले साइंटिस्ट्स को लगता था कि एक उम्र के बाद दिमाग बदल नहीं सकता, लेकिन अब साइंस ये प्रूफ कर चुकी है कि हमारा दिमाग एक तरह से प्लास्टिक जैसा है। इसे किसी भी उम्र में एक नया आकार, एक नई शेप दी जा सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए नेगेटिव सोच जंगल में बने एक कच्चे रास्ते की तरह है। जितनी बार उस रास्ते पर चला जाएगा वो रास्ता उतना ही पक्का होता जाएगा, है ना? और फिर दिमाग को उसी रास्ते पर चलने की आदत पड़ जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ करना उस पुराने नेगेटिव रास्ते को छोड़कर जंगल में एक नया, पॉजिटिव और शांत रास्ता बनाने जैसा है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके पीछे बाकायदा रिसर्च है। न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स हाडसल ने अपनी स्टडी में पाया कि जो लोग रेगुलरली संस्कृत मंत्रों का पाठ करते हैं, उनके दिमाग का हिप्पोकैम्पस वाला हिस्सा, ये हिस्सा हमारी मेमोरी और इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा बड़ा और ज्यादा घना हो जाता है। इसी को संस्कृत इफेक्ट का नाम दिया गया है। अब एक बहुत ही फेमस चौपाई को एक नए एंगल से देखते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अगर इसे साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो भूत क्या है? हमारे अतीत के ट्रॉमा, हमारे पुराने घाव जो हमें आज भी परेशान करते हैं। और पिशाच वो है भविष्य की चिंताएं जो हमारी सारी एनर्जी सोख लेती हैं। तो ये एक लाइन सीधे सीधे इन दो सबसे बड़ी मेंटल तकलीफों का इलाज बता रही है। जब कोई लय में इसका पाठ करता है तो गले में एक वाइब्रेशन, एक कंपन महसूस होता है।
ये वाइब्रेशन हमारी वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। ये एक बहुत ज़रूरी नर्व है जो दिमाग को पूरे शरीर से जोड़ती है। और जैसे ही ये नर्व एक्टिव होती है, हमारा शरीर स्ट्रेस मोड यानी फाइट और फ्लाइट मोड से निकलकर रिलैक्स मोड यानी रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में चला जाता है। देखिए, आज की दुनिया एक केमिकल पर चल रही है, डोपामीन। इंस्टाग्राम लाइक्स, जंक फूड, इन सब से पल भर की जो खुशी मिलती है ना, वो डोपामीन है। लेकिन इसके बाद एक खालीपन महसूस होता है। दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ इस सस्ती खुशी के बजाय सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे फील गुड केमिकल्स को रिलीज करता है। और ये है असली, गहरी और लंबे समय तक टिकने वाली शांति। तो सवाल ये है कि इस पावरफुल नॉलेज को अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 21 दिन का एक तरीका है, जिसे आज रात से ही शुरू किया जा सकता है। ये तरीका सोने से ठीक पहले का है। करना बस इतना है, स्क्रीन बंद कर दीजिए, आराम से बैठ जाइए और सोचिए कि एक गरम ऑरेंज कलर की रोशनी चारों तरफ से घेर रही है, एक सुरक्षा कवच की तरह। अब जोर से नहीं, बस एक हल्की सी गुनगुनाहट के साथ चालीसा का पाठ करना है। हर शब्द के साथ ये महसूस करना है कि डर और चिंता धुएं की तरह बाहर जा रहे हैं और उनकी जगह हिम्मत और शांति अंदर आ रही हैं। और आखिर में बस 2 मिनट के लिए उस शांति में चुपचाप बैठना है। सोने से ठीक पहले का समय इतना कीमती क्यों है? क्योंकि उस वक्त हमारा लॉजिकल दिमाग, हमारा कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है और हमारा सबकॉन्शियस मन यानी अवचेतन मन पूरी तरह से जागा हुआ और खुला होता है। इस समय जो भी विचार मन में डाला जाए वो एक बीज की तरह होता है, जो पूरी रात हमारे अंदर फलता फूलता है। तो आखिर में ये सब कुछ क्यों करना है? इस प्रैक्टिस का असली मकसद क्या है? यकीन मानिए, ये सिर्फ स्ट्रेस कम करने से कहीं बहुत ज्यादा है। हमारे उपनिषदों में एक बात साफ साफ कही गई है, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का। मतलब हमारा मन ही हमें बांधता है और हमारा मन ही हमें आजाद करता है। अगर जीवन में कुछ भी पाना है तो अपने मन का मालिक बनना होगा, गुलाम नहीं। हनुमान चालीसा सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तरह का सोनिक पासवर्ड है। एक ऐसा पासवर्ड जो हमारे अंदर की उस सोई हुई शक्ति को अनलॉक करता है, जिसे शायद हम भूल ही चुके हैं। ये अपने ही मन का मालिक बनने की चाबी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये किसी अंधविश्वास की बात नहीं हो रही है। ये एक प्राचीन साइंटिफिकली बैक्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी अंदरूनी वाइब्रेशंस को बदलने की बात है। और जब किसी की अंदर की वाइब्रेशन बदलती है तो बाहर की दुनिया तो अपने आप बदली जाती है। तो ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए है। अपनी असीमित क्षमता को अनलॉक करने की चाबी हाथ में है। सवाल सिर्फ एक है, क्या इस ताले को खोलने की तैयारी है?